हमारी आत्मा को अंगूठे के बराबर इस आत्मा को दिव्य तेज को हमारे शरीर से ले जाते हैं खींचकर। तो महाराज तुरंत ही कितने समय में? बोले 3 पल में। 3 पल में हमारे इस आत्मा को यहां से सीधे यमराज के पास ले जाया जाता है। और फिर जब वहां पूछा जाता है भैया तुमने ऐसा किया वैसा किया, जब हम क्षमा याचना करते हैं कि अब नहीं करेंगे, एक बार हमको फिर भेज दो, तो यमराज बड़े महाराज चतुर है, उनको मालूम है रहने वाला घर तो इसके अपने पराई ने जला दिया है। तुरंत ही हमको नीचे फेंक दिया जाता है। अब हवा रूप में हमारा भटकते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि अपने घर को ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि आत्मा क्या है? हवा रूप में है, वो वायु के रूप में है। हवा इधर बही तो इधर चला गया, उधर बही तो उधर चला गया, अपने घर को ढूंढ नहीं पाया। बहुत दिनों में अपने घर को ढूंढने का जो ही अभ्यास प्रयास किया, तब पता चले कि मेरा घर तो किसी ने जला दिया। फिर हमारी आत्मा बहुत रुदन करती है, रोती है कि मेरे शरीर को नष्ट कर दिया। अरे जिनको मैंने अपना समझा उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया, मेरा घर जला दिया। देहस्थितायां परलोक मार्गे। और उसके बाद तो शरीर जब जल गया है तो घर ही नहीं है, अब रहने के लिए घर नहीं है। तो क्या करता है? निराश होकर के हमारा आत्मा तुरंत ही यहाँ से फिर वापस परलोक मार्गे, हमारा आत्मा फिर परलोक की ओर, माना आगे की ओर बढ़ते रहता है। हवा के साथ ऊपर की ओर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। और जब बढ़ते रहता है तो वहां जाकर क्या बल पाता है आत्मा? कर्मानुगाह गच्छति जीव एका। कर्म के अनुसार ही हमको वहां ले जाया जाता है, कर्म के अनुसार ही हमारी वहां शुभ गति या दुर्गति होती है। इसलिए हम जीवों को चाहिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तासु फल जाका, जो जस करही तासु फल जाका। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा चाखा। हम जैसा यहाँ खेती बोते हैं वैसा ही फिर काटना पड़ता है। खेती इसलिए किसी ने कहा है, खेती बोई मैंने तेरे, खेती बोई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे नहीं छोड़ना, लागी लगन नहीं तोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगन नहीं तोड़ना, लागी लगन नहीं तोड़ना प्रभु जी, प्रभु जी लागी लगन नहीं तोड़ना, लागी लगन नहीं तोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगन नहीं। जिसने जैसी खेती बोई वैसा ही उसको काटना पड़ता है। इतना समझ में आ जाए तो बाबा तुलसी संतों के चरणों में निवेदन करते हैं, संतों से कहते हैं कि संतों से बार बार निवेदन करते हैं, सुनी सुंदर संवाद वर विचरे बुद्धि विचारी। कहते हैं कि कर्मों की गति को सुधारने के हेतु ही मानस में 4 घाट कहे गए हैं। 4 घाट है। पहला घाट है काग भुसंडी और गरुड़ के संवाद रूपी घाट, और दूसरा घाट है शिव और पार्वती संवाद, तीसरा घाट है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद, और चौथा ही घाट है तुलसी और संतों का संवाद। ये 4 घाट क्या करते हैं? बोले चारों घाट ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। 4 पदार्थ उस जीव को प्राप्त हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। जो जीव इन
इन 4 घाटों इन्होंने कही हुई इस कथा को, दिव्य कथा को अपने जीवन में उतार लेते हैं।